Hi guys, welcome back to the channel. This is your host Raj Listen. I hope all of you are doing really amazing. एक्चुअली आज वीडियो बनाने का कोई मूड नहीं था एक्चुअली, तो देख रहे हो ना मेरे यहाँ पे एक पिंपल बहुत बड़ा हो गया साइज, इसलिए मैं सोच रहा था कि आज वीडियो रहने दो। लेकिन क्या पता दोस्तों, एक्चुअली ये जो मंडे वाला जो ट्रेंड है ना, मंडे के हिसाब से आप सभी के लिए कुछ ना कुछ तो लेके आते हो, तो उस हिसाब से मैं अभी रात को शूटिंग कर रहा हूँ आप सभी के लिए। एक्चुअली एक मुद्दे के ऊपर आप सभी के साथ बात करना चाहूँगा दोस्तों। एक्चुअली आज का जो मेन टॉपिक है दैट इज़ व्हाट विल बी द ट्रैवल इंडस्ट्री आफ्टर द कोविड पैंडेमिक सिचुएशन। उसके बारे में भी मेरा कुछ व्यूज़, जो कुछ भी इतने दिनों से मैंने मतलब स्टडी किया था, कुछ ब्लॉग वगैरह, जो कुछ भी रिव्यूज़ वगैरह हमें इंटरनेट पे मिला है, उसी हिसाब से जो डेटा भी है, इन्फॉर्मेशन जो मिला है, उसी हिसाब से आप सभी के साथ मेरे हिसाब से एक छोटा सा रिव्यू देना चाहूँगा। ठीक है, इट्स नॉट लाइक रिव्यू, मेरे हिसाब से मैं आप सभी के लिए क्या कहूँगा, एक व्यू ही कह सकते हैं, उस हिसाब से आप सभी के साथ बात करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया दोस्तों ट्रैवल इंडस्ट्री। ट्रैवल इंडस्ट्री इज़ द अमेजिंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। हर कंट्री का अपने हिसाब से जितना भी ट्रैवल इंडस्ट्री है, लाइक ऑल द ट्रैवल रिसोर्सेज जिस हिसाब से होते हैं, उसी हिसाब से एक बहुत ही बड़ा रेवेन्यू अर्न होते हैं एक कंट्री का इकोनॉमी ग्रोथ के लिए। मेरे हिसाब से आप सभी को मालूम है कुछ ऐसा डेस्टिनेशन है जो डेस्टिनेशन मतलब वर्ल्ड पॉपुलेशन का मतलब मान लीजिए कि 1/3 हिस्सा, मतलब मोर देन 25% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन पीपल यूज टू कम दैट काइंड ऑफ पर्टिकुलर लोकेशन लाइक थाईलैंड जिस हिसाब से होते हैं। ऐसा कोई थाईलैंड भी हो गया, इवन यूरोप का भी बहुत कंट्री है, यूरोप का भी बहुत जगह है जहाँ पे लोग बहुत जाते हैं, लेकिन थाईलैंड इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑल ओवर द ग्लोब। क्योंकि बताया गया है वर्ल्ड के हिसाब से, वर्ल्ड पॉपुलेशन के हिसाब से मोर देन 10 to 15% पीपल यूज टू कम दैट पर्टिकुलर एरिया। आप समझ सकते हो हर साल में इस हिसाब से होते, हर सीजन में इस हिसाब से होते। नाउ ड्यू टू द ग्लोबल पैंडेमिक ऑफ द कोविड सिचुएशन, उस हिसाब से हमें अभी क्या हो गया, द होल थिंग जिस हिसाब से हो रहा था वो तो टोटली अभी बंद हो चुका है। ट्रैवल इंडस्ट्री का किस हिसाब से आगे बढ़ेगा उसके बारे में किसी के पास में भी अपडेट नहीं है, बट जो रिसर्चर्स है, जिन लोगों के कुछ एस्टिमेट के हिसाब से उन लोगों ने एजम्पशन करके हमें डेटा कुछ प्रोवाइड किया है। तो फिलहाल जो ग्लोबल पेंडेमिक का सिचुएशन है उस हिसाब में फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया दोस्तों रेलवे हमारे इंडिया के बारे में बता रहा हूँ, इवन आउटसाइड इंडिया ऑल्सो रेलवे इज टोटली अभी बंद चल रहा है। एयरलाइंस, डोमेस्टिक एयरलाइन चल रहा है, इंटरनेशनल एयरलाइन टोटली बंद है, लेकिन कुछ इमरजेंसी सर्विसेज वो खुला है अभी फ़िलहाल, लेकिन इट्स नॉट फॉर अ कमर्शियल पर्पज। ओके, और उसके बाद हो गया नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन जो होते हैं, नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन में भी छोटा मतलब पहले जिस हिसाब से होते थे उस हिसाब से अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि बिकॉज नाउ जो सिचुएशन है उस हिसाब से हाइजीन एक बहुत ही मतलब मायने रखते हैं। हाइजीन आपको चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीननेस के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि उसी में से आपको बीमारी हो सकता है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द पीपल यूज टू ट्रेवल इन देयर ओन कार। उस हिसाब से अपनी गाड़ी से ट्रेवल कर रहे हैं, अपना बाइक लेके घूम रहा है, अपना गाड़ी लेके घूम रहा है, तो उसके दौरान क्या हो गया है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का रेट था उसका वैल्यू बहुत डिक्रीज हो रहा है फिलहाल के लिए। और उस हिसाब से सेम सिचुएशन इज़ हैविंग इन ऑल ओवर द ग्लोब, वो हाँ मतलब हर जगह पे हो रहा है। और सेकंड थिंग हो गया दोस्तों, अभी जो एजम्पशन किया गया है उस हिसाब से एस्टिमेटेड जो है वहाँ पे दिखाया गया है मोर देन 50 मिलियन अभी एस्टिमेटेड जो है, उस हिसाब से 50 मिलियन टोटल अभी जो ट्रैवल इंडस्ट्री में काम करने वाला जितना भी बंदा है उन सभी का जॉब अभी रिस्क में है। आप समझ सकते हो 50 मिलियन का जॉब। और बताया गया है साल 2020 के एंड से लेके 2021 तक उनमें से मैक्स टू मैक्स 12 से 13% का रिकवरी हो सकता है। तो मान लीजिए कि 12 से 13% रिकवरी हो जाएंगे तो कितना होगा, मैक्स टू मैक्स 7-8 या फिर 10 मिलियन तक हो जाएंगे। उसके बाद बाकी 40 मिलियन लोग कहाँ पे जाएंगे, किस हिसाब से जिएंगे उन लोगों का परिवार। सो दिस इज़ द मेन सिचुएशन राइट नाउ वी आर हैविंग। इवन यही नहीं कि ट्रैवल इंडस्ट्री में हो रहा है, हर इंडस्ट्री में अभी मतलब रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है। तो यही कुछ किस्सा है, क्या होगा किस हिसाब से आइडिया किसी के पास भी नहीं, बट सभी ने एजम्पशन किया है। और इस हिसाब से जो ग्लोबल डेटा हमें बहुत सारा रिसर्चर्स के हिसाब से मिलते हैं, वहाँ पे बताया गया है कि इस साल का सितंबर या फिर अक्टूबर महीने से कुछ आगे बढ़ सकता है ट्रैवल इंडस्ट्री। उसमें होगा फर्स्ट फेज़ स्टार्ट होगा, फेज़ 1 स्टार्ट होगा, जिसमें से कुछ लोकल जिस हिसाब से डेस्टिनेशन होते थे वहाँ पे भी लोग जाना पसंद करेंगे, वहाँ पे भी जाएंगे। क्योंकि अभी जो बाहर का होते थे आउटसाइड इंडिया एब्रॉड वाला जो होगा, उसमें तो उन लोगों का एस्टिमेशन ये है कि कुछ साल तक लगभग 21 के लास्ट तक कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि पीपल विल नॉट, दे आर नॉट गोइंग टू विजिट द एब्रॉड कंट्रीज।
इतना शॉर्ट पीरियड में कोई अभी जाने वाला नहीं है। तो उस हिसाब से हर डेज़ के लिए एक नेगेटिविटी आ चुका है, क्योंकि लगभग 6 या फिर 1 साल 2 साल भी हो सकते हैं। उस हिसाब से बाहर के बंदे भी नहीं आने वाले हैं। इवन वी आर नॉट ऑल्सो गोइंग टू द आउटसाइड बिकॉज हाइजीन और ये क्लीननेस, इवन द पेंडेमिक सिचुएशन किस हिसाब से जाएंगे, बिकॉज अभी भी फ़िलहाल हम लोग 4th पोजीशन पे हैं, उस हिसाब से ये चल रहा है। तो एस्टिमेटेड के हिसाब से हम कह सकते हैं आफ्टर मतलब कोविड सिचुएशन जल्दी भी अगर हट जाए तो जो रिकवरी होगा इतना जल्दी रिकवरी होने वाला नहीं है ऑफ द ट्रैवल इंडस्ट्री, बिकॉज ट्रैवल इंडस्ट्री में सब कुछ चले जाते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया ट्रांसपोर्टेशन में जितना भी हो, ऑल द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद हो गया होटल्स, क्योंकि होटल्स में बंदे अभी जाके कौन रहने वाला है, उस हिसाब से हो गया। तो होटल कुछ कुछ जगह पे अभी देखिए क्वारंटीन वगैरह जो हो रहा है उस हिसाब से हो रहा है, लेकिन जो पहले जिस हिसाब से होते थे उस हिसाब से नहीं हो रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद होटल इंडस्ट्री हो गया, फिर फूड इंडस्ट्री में चले जाते हैं। तो फूड इंडस्ट्री स्विगी वगैरह जो कुछ भी अभी मान लीजिए कि उस हिसाब से वो लोग क्या कर रहे हैं, होम डिलीवरी दे रहे हैं, उस हिसाब से काम चल रहा है। लेकिन क्या हो गया देखिए, वहाँ पे जाके हम पहले जिस हिसाब से बैठ के हम खा सकते थे वो बहुत ही मतलब मान लीजिए कि 50% तक डिक्रीज हो चुका है, क्योंकि बंदे वहाँ पे जाएंगे, फिर गैदरिंग होगा, उसी हिसाब से ये इसका सब होने वाला है। तो उसी हिसाब से वो मतलब उसे बंद कर दिया गया है कि जाके आप गैदरिंग नहीं कर सकते, एक जगह पे जाके बैठ के वहाँ पे नहीं खा सकते। लेकिन धीरे धीरे वी आर ऑल्सो होपिंग फॉर द बेस्ट कि ये सब खत्म हो जाए, उसी हिसाब से होगा। तो यही दोस्तों कुछ छोटा सा एक एस्टिमेटेड मैंने डाटा आप सभी के साथ मैंने शेयर किया। आप सभी ने भी शायद इसके बारे में कुछ ना कुछ तो आइडिया या फिर अजम्पशन किया होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, और अच्छा लगा तो प्लीज़ गो फॉर द लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन।